हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में वंशानुक्रम एवं वातावरण चैप्टर के बारे में। छठवां पार्ट है हमारा 500 MCQs की सीरीज का। इससे पहले हम लोग जो है 5 पार्ट पढ़ चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पिछले वीडियो आसानी से देख सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। ये जो चैप्टर है वंशानुक्रम वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में आपको 1 से 2 अंक दे सकता है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा। पहला प्रश्न है हमारा, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? रास का, एनास्टसी का, वुडवर्थ का, स्किनर का? तो ये कथन है रास का। पहला ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं। वातावरण के बाहर जो गंदी शक्ति होती है वो हमें रास नहीं आती। ठीक है, बेकार शक्ति जो होती है वो हमें रास नहीं आती। इस तरीके से याद रख सकते हैं इस परिभाषा को। अगला प्रश्न है, प्रकृति बनाम पोषण में पोषण क्या है? आनुवांशिकता है, वातावरण है, आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों है, गुणसूत्र है। प्रकृति बनाम पोषण में पोषण जो होता है वो आपका वातावरण होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो प्रकृति है वो आपका आनुवांशिकता होता है। क्या होता है? आनुवांशिकता होता है। तो प्रकृति बनाम पोषण में पोषण वातावरण है। आपका ऑप्शन बी सही है। अगला है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये बहुत ही बार पूछी गई है। ठीक है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, रास का, बीएन झा का, रूसो का? तो ये कथन है बीएन झा महोदय का। अगली परिभाषा भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कथन है विकास यानी डेवलपमेंट जो होता है, आनुवांशिकता यानी हायरार्की, और इन्वायरमेंट वातावरण का गुणनफल है। यह किसने कहा है? स्किनर ने, वुडवर्थ ने, नन ने, रास ने? परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिभाषा एक बार ध्यान से पढ़िए। विकास जो है यानी डेवलपमेंट जो है, आनुवांशिकता यानी हायरार्की, इनटू इन्वायरमेंट यानी आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है। ये कहा है वुडवर्थ महोदय ने। ठीक है, इस चीज़ को एकदम याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना क्या है? वंशानुक्रम है। किसने कहा है? पावलोव ने, थॉमसन ने, जेम्स ड्रेवर ने, रूथ बेनेडिक्ट ने? देखिए, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं जो होती हैं वो संतानों में हस्तांतरण होती हैं, और इसे ही वंशानुक्रम कहा है। किसने कहा है? जेम्स ड्रेवर ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। माता पिता में शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। किसने कहा है? जेम्स ड्रेवर ने। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है मनुष्य में? 23 होती है, 46 होती है, 56 होती है, 28 होती है? देखिए, गुणसूत्रों की संख्या जो है मनुष्य में 46 होती है, यानी 23 जोड़ी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीव सांख्यिकी का सिद्धांत किसने दिया? लैमार्क, डाल्टन, गाल्टन या डार्विन ने? देखिए, जीव सांख्यिकी का सिद्धांत कहता है कि जो बच्चों में गुण हस्तांतरित होते हैं वो माता पिता से ना होकर पूर्वजों द्वारा हस्तांतरित होते हैं। तो जीव सांख्यिकी का सिद्धांत जो है गाल्टन ने दिया है। ठीक है, अगला है, एक्स एक्स गुणसूत्र वाला क्या होगा? लड़का, लड़की, दोनों या इनमें से कोई नहीं? देखिए, एक्स एक्स गुणसूत्र वाला जो होता है वो लड़की होती है, और एक्स वाई वाला जो होता है वो लड़का होता है। अगला प्रश्न है, ऐसे आनुवांशिक गुण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट, जीनोटाइप, फिनोटाइप या युग्मनज? तो ऐसे आनुवांशिक गुण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, जैसे हमारे बालों का रंग, आँखों का रंग, हमारी लंबाई क्या है, हमारी चौड़ाई क्या है, जिसको हम देख सकते हैं, वो गुण होते हैं फिनोटाइप। ऐसे आनुवांशिक गुण जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं फिनोटाइप कहलाते हैं, और जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देते हैं वो जीनोटाइप कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे अंदर की आदतें जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो
ऐसे गुण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं फिनोटाइप, नहीं दिखाई देते हैं जीनोटाइप। अगला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे अभिभावक वैसे बच्चे उनके, वंशानुक्रम का कौन सा नियम? विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, समानता का नियम या मेंडल का नियम? तो ये होगा आपका समानता का नियम। बिल्कुल एकदम क्लियर है। क्या लिखा है? जैसे अभिभावक वैसे उनके बच्चे, तो आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर कुछ भिन्न होते हैं, यह किसने कहा है? मतलब यह कौन सा नियम है? विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, समानता का नियम, जीव सांख्यिकी का नियम? तो ये होगा विभिन्नता का नियम। क्या लिखा है? बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर कुछ भिन्न होते हैं, यानी भिन्नता का नियम। प्रत्यागमन में कहा जाता है कि बालक जो होता है वो अपने माता पिता के बिल्कुल विपरीत होता है। ठीक है, तो ये जो नियम है तीन, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, समानता का नियम, ये आपके वंशानुक्रम के नियम है। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, किसने कहा है? वाटसन ने, गिलबर्ट ने, रूथ बेनेडिक्ट ने या नन ने? वंशानुक्रम माता पिता से प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, ये कहा है रूथ बेनेडिक्ट ने। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है, किसने कहा है? रॉस ने, वुडवर्थ ने, थॉमसन ने, गुड ने? तो ये कहा है थॉमसन ने। एक बार परिभाषा पढ़ लीजिए। लिखा है वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। अगला प्रश्न है, वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है, किसने कहा है? स्किनर ने, वुडवर्थ ने, वेल्ड ने, नन ने? तो ये कहा है वुडवर्थ महोदय ने। अगला प्रश्न है, पितृकों के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु जो है वातावरण है, यानी माता पिता के अलावा जो व्यक्ति को प्रभावित करती है वो उसे बोरिंग लगती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका सी बी सही होगा। बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड ने कहा है कि पितृकों के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली हर वस्तु जो होती है वो वातावरण है। अगला प्रश्न है, वातावरण वह हर वस्तु है जो वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है। यह कथन किसका है? देखिए, जितनी भी परिभाषाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, और अगर आप PDF नोट्स लेना चाहते हैं केवल बाल विकास के अभी, तो आप 7849880187 नंबर पर जो है मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, और पेड करके, कुछ आपके लिए शुल्क रखा गया है उसको आप आसानी से पेड कर सकते हैं। ठीक है, हज़ारों रुपए में मेरी फ़ीस नहीं होती है, मैंने आज तक इतनी फ़ीस रखी नहीं है। बाकी जो चैनल्स हैं हज़ारों रुपए की फ़ीस रखते हैं, मेरा वैसा उद्देश्य नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि जो गरीब से गरीब बच्चे हैं वो पढ़ सकें, इसी वजह से थोड़ा सा फीस रखता हूं, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं तो सोचता हूं मुझे भी कुछ मिले। तो इस नंबर पर जो है आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, आपको PDF मिल जाएंगी, आप वहां से निकाल सकते हैं। तो ये कथन जो है ये जिस्बर्ट महोदय का है, कहा है वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर अपना सीधा प्रभाव डालती है। अगला है, वातावरण वह हर वस्तु है जो व्यक्ति के पितृकों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? रॉस का, एनास्टसी का, कोहलर का, रूसो का? देखिए, एक परिभाषा बिल्कुल सिमिलर जैसी है। ये पितृकों के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु जो है वातावरण है। अब देखिए, ये तो बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड ने दे दिया, लेकिन देखिए इसमें जो है भाषा पूरी चेंज है। लिखा है वातावरण वह हर वस्तु है, पहले वातावरण वह हर वस्तु आ जाता है जो व्यक्ति के पितृकों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये कहा है किसने? एनास्टसी ने। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थीं। किसने कहा है? सोरेनसन ने, टोन्स ने, वुडवर्थ ने या जेम्स ने? तो ये कहा है वुडवर्थ महोदय ने। एक बार ध्यान से पढ़िए। लिखा है वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थीं। किसने कहा है? वुडवर्थ ने। अगला प्रश्न है, उपार्जित गुणों का संचरण
जो है उपार्जित गुणों का संचरण का सिद्धांत जो है किसने दिया है? गाल्टन ने, लैमार्क ने, डार्विन ने, मन ने। तो ये दिया है लैमार्क महोदय। ये कहते हैं माता पिता से जो आनुवांशिक गुण मिलते हैं वो बच्चों में हस्तांतरित होते हैं। लेकिन एक और नियम है उपार्जित गुणों का असंचरण का नियम, जो बीजमैन ने दिया है। वो कहते हैं कि माता पिता से आनुवांशिक गुणों का बच्चों में हस्तांतरण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न हमारे वीडियो का, और 6 पार्टों में हम लोगों ने 100 प्रश्न पढ़ लिए हैं। पिछले वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे सभी टॉपिक्स कवर हो रहे हैं और जल्द से जल्द जो है आपका बाल विकास खत्म हो जाएगा। अगर ये सीरीज आप पढ़ लेते हैं PDF नोट्स से और मेरे वीडियो से, तो गारंटी देता हूँ कुछ भी नहीं छूटेगा। बाल विकास है, शिक्षा अधिगम या समावेशी शिक्षा है। अभी तो बाल विकास चल रहा है, फिर शिक्षा अधिगम की सीरीज अलग चलेगी, समावेशी शिक्षा की सीरीज अलग चलेगी। ठीक है, तो कम से कम आपको मैं 800 क्वेश्चन तक दूंगा। तो 800 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे तो एग्जाम में आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। प्रश्न है, बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? रूसो, बीजमैन, नन, लैमार्क। तो ये दिया है बीजमैन ने। ये कहते हैं जो बीज कोश होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता रहता है। तो ये आपके 20 प्रश्न थे आज के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।